संगम युग के दौरान तमिलनाडु कवियों और विद्वानों का केंद्र बन गया। इस युग में साहित्य, कला और संस्कृति का विकास हुआ। संगम युग ने तमिल भाषा और पहचान को मजबूती दी। चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारत में अपनी शक्ति स्थापित की। उन्होंने शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे समृद्धि आई। पांड्य साम्राज्य ने कला और वास्तुकला को संरक्षण दिया। उन्होंने मंदिरों और स्मारकों का निर्माण किया, जो आज भी उनकी विरासत का प्रतीक हैं। पांड्य वास्तुकला की विरासत आज भी जीवित है। विजयनगर साम्राज्य ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। विजयनगर साम्राज्य ने कला को बढ़ावा दिया। विजयनगर साम्राज्य ने मंदिरों और शहरों का पुनर्निर्माण किया। विजयनगर साम्राज्य ने संस्कृति और अर्थव्यवस्था का विकास किया। ब्रिटिश शासन के दौरान तमिलनाडु में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। ब्रिटिश शासन ने शिक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास किया। ब्रिटिश शासन ने स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाला। तमिलनाडु ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। स्वतंत्रता के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक दलों का उदय हुआ। तमिलनाडु में सामाजिक न्याय और समानता के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों ने तमिलनाडु की राजनीति और समाज को आकार दिया। स्वतंत्रता के बाद तमिलनाडु ने औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश से तमिलनाडु में जीवन स्तर में सुधार हुआ। तमिलनाडु के आर्थिक विकास का श्रेय शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में किए गए रणनीतिक निवेशों को दिया जाता है। तमिलनाडु ने स्वतंत्रता के बाद अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया। राज्य ने कला, साहित्य और संगीत को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। विभिन्न त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिला। तमिलनाडु में शिक्षा का स्तर ऊंचा है। सरकार ने सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा को सुलभ और सस्ती बनाना है। इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप नामांकन दर में वृद्धि हुई है। तमिलनाडु में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। सरकार ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया है। इससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। तमिलनाडु में सड़कों और पुलों के विकास ने परिवहन दक्षता में वृद्धि की है। राज्य में बिजली आपूर्ति के विस्तार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को समर्थन दिया है। उन्नत बुनियादी ढांचे ने तमिलनाडु में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। तमिलनाडु ने ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी और कपड़ा उद्योगों जैसे विविध उद्योगों का विकास किया है। इन उद्योगों के विकास के कारण राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। ऑटोमोबाइल उद्योग में विभिन्न प्रकार के वाहनों का निर्माण होता है, जो राज्य की औद्योगिक क्षमता को दर्शाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सॉफ्टवेयर विकास और तकनीकी नवाचार राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। वस्त्र उद्योग में पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कपड़ों का उत्पादन किया जाता है, जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक विकास को जोड़ता है। तमिलनाडु में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार ने किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करना है। तमिलनाडु में पर्यटन उद्योग विकसित हुआ है। विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को देखने के लिए पर्यटक आते हैं। पर्यटन उद्योग तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तमिलनाडु में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया गया है। दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना है। तमिलनाडु में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्हें शिक्षा के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा रहा है। तमिलनाडु में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं चल रही हैं। तमिलनाडु में जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार ने जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सिंचाई के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। तमिलनाडु में शहरी विकास तेजी से हो रहा है। शहरों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शहरी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। तमिलनाडु में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
सरकार ने गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को ऊपर उठाना और शहरी ग्रामीण अंतर को कम करना है। तमिलनाडु आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी कर रहा है। सरकार ने बाढ़, सूखा और सुनामी जैसी आपदाओं से निपटने के लिए योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आपदाओं के प्रभाव को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तमिलनाडु में सुशासन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों से नागरिकों का सरकार पर विश्वास बढ़ रहा है। तमिलनाडु भविष्य में विकास और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश जारी रखने की योजना बनाई है। यह निवेश राज्य के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तमिलनाडु का इतिहास और संस्कृति समृद्ध है। यह राज्य भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। तमिलनाडु की विरासत भारत की सांस्कृतिक विविधता का अभिन्न अंग है।